हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन खान्स अकेडमी। आज का हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नॉर्थ सेट 4 3 जून 2023 को होने वाला है और उस एग्जाम में अब 3 दिन ही बचे हैं। तो मुझे ये एकदम सही टाइम लगता है इस वीडियो को लेकर के आने का, क्योंकि अब वो टाइम है जब आपको वो चीजें, जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो, उनसे अवगत करा दिया जाए। आपको वो पहले से बता दी जाए कि हाँ, ये मिस्टेक्स आपकी एग्जाम्स में हो सकती हैं और आप उन्हें रिजॉल्व कर दें। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखने को मिलती है या आप लोगों को जो भारी नुकसान दे सकती है, वो ये होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और एक बहुत बड़ा हेडेक होता है हम लोगों के लिए कि हमें आखिर क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो हम लोग एक कैलकुलेटेड वे देखेंगे कि किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चन कितने करने हैं। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप 150 करो, 160 करो, 140 करो। आप खुद अपना दिमाग लगा करके सोचेंगे कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 2 से 3 मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा कुछ लोगों के जिन्होंने ये गलतियां की और वो उसका जो खामियाजा है उन्होंने भुगता भी। तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। इज दैट क्लियर? तो देखिए, अब क्वेश्चन कितने करने हैं उसको डिसाइड करने से पहले हमें पेपर का नेचर पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें पेपर का नेचर नहीं पता तो हम नहीं डिसाइड करते। जैसे कि आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हर टीचर यही बोलता है आप लोगों से कि आप पहले क्वेश्चन के लेवल्स देखो, है ना। पेपर इजी आया है, मीडियम आया है या टफ आया है, कैसा पेपर आया है। इज दैट क्लियर? तो वो चीज से आप आगे अपने आप को क्या करते हैं, फॉरवर्ड मूव करवाते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब देखो, मैं आपको बताता हूं पेपर पैटर्न की आखिर होता कैसा है। पेपर पैटर्न जहां से आपको क्या करना है, एक आइडिया लेना है कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं और कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो, अभी हम बाकी एग्जाम्स की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्थ सेट देने जा रहे हैं, हम नॉर्थ सेट की ही बात करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, नॉर्थ सेट एग्जाम में कितने एमसीक्यू होते हैं? 200 एमसीक्यू होते हैं, जिसमें आपके 180 आपके जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, जो नर्सिंग के हैं, और 20 होते हैं नॉन ट्रेडिशनल या जिसे आप लोग नॉन नर्सिंग बोलते हैं, है ना। अब इस 200 क्वेश्चन को अगर मैं परसेंटेज व्यू में मानूं, मान लो आपकी 200 क्वेश्चन 100% के एवरेज में मैं अगर देखूं, तो आप खुद आइडिया लगाइए कि कितने क्वेश्चन एकदम इजी तरीके के आते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को, इजी, मीडियम और टफ या फिर बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन। तो इजी टाइप के क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग आप सोचो अपने मन में कितने होते होंगे। इसका आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई प्रीवियस पेपर सॉल्व किया होगा या आपने बिना तैयारी के कभी ना कभी कोई पेपर दिया होगा। तो उस पेपर में आपके, मैं गारंटी ले रहा हूं कि 35-40% तो आपके वहां पे भी बन ही जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, इजी क्वेश्चन के एग्जाम में जो होते हैं मिनिमम से मिनिमम 50%, यानी कि आपके नॉर्थ सेट एग्जाम के अंदर 100 एमसीक्यू तो कैसे होंगे, 100 एमसीक्यू तो एकदम इजी होंगे। अब इजी का मतलब ये नहीं कि आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछ लेगा कि भैया बताओ ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनी होती है। जी नहीं, इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताइए विटामिन सी कैन कॉज विच डिजीज। ओके, आपको वो ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए देगा स्कर्वी, पहला ही ऑप्शन स्कर्वी देगा, ऑप्शन बी देगा बेरी बेरी, ऑप्शन सी देगा जीराफ्थेल्मिया, ऑप्शन डी देगा नन ऑफ अबोव। अब हम भावुकता में, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है, हम लोग आंसर करके आ रहे होंगे स्कर्वी 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 स्कर्वी, ठीक है। और जैसे ही बाहर निकले तो फिर किसी सज्जन पुरुष ने आपको बताया कि भैया इसका आंसर नन ऑफ अबोव होगा, इसका आंसर स्कर्वी नहीं होगा। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन, हाँ यार क्वेश्चन में तो ऐसा था, क्वेश्चन तो यूं पूछा था कि विटामिन सी कैन कॉज विच डिजीज। क्वेश्चन में ये तो नहीं था कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी, यानी विटामिन सी की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज कॉज करती है। तो विटामिन सी तो कोई डिजीज कॉज करता ही नहीं है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी आपको क्या कॉज करती है, स्कर्वी कॉज करती है। तो एक मैंने जस्ट एक छोटा सा डेमो दिया है कि ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। ट्रिकी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 100 एमसीक्यू। अब देखिए, हम देखते हैं मीडियम क्वेश्चन। सारी लड़ाई इसी की है, सारी जंग इसी की है। जो 6 महीने आपने अपने आप को दिए हैं ना, कोचिंग की, क्वेश्चन पेपर किए, बुक सॉल्व की, सब कुछ किया, वो इन्हीं के लिए किए।
मीडियम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अप्रोक्स 30%, 30% बोले तो 60 एमसीक्यू, 60 के आसपास एमसीक्यू कैसे होते हैं, मीडियम टाइप के होते हैं। इन्हीं के लिए आप पढ़ाई करते हो, जो कि अब आप कर चुके हो। ठीक है, ये बस आपको करना है कि हाँ ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ये 100% आपको करने ही करने हैं, ये क्वेश्चन भी आपको करने ही करने। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन, क्रिटिकल। अब क्रिटिकल क्वेश्चन एग्जाम पेपर में ज्यादा नहीं होते हैं, ऑन एन एवरेज बोलूं तो 10%, यानी कि 20 से 25 एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं। ये बेसिकली छोड़ने के लिए होते हैं, ये किसी से नहीं होते। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है इसीलिए कि भैया देखते तुम्हें कितना दम है, करके बताओ अगर दम है तो, है ना। तो ये होने बड़ा मुश्किल काम होता है, इनके साथ छेड़खानी मतलब आप खतरे को न्योता दे रहे हैं, है ना। एमसीक्यू आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर आपने कभी सुना होगा ना कि भाई इसकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है। ये वही क्वेश्चन है जिस दिन आपकी किस्मत बड़ी भारी होगी ना, तगड़ी एकदम, ऐसे कि हाँ आज किस्मत मतलब यूं है कि जिस पे टच करेंगे वही सही होगा, है ना। तो ऐसी किस्मत अगर लेकर के पैदा हुए हो तो फिर ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सही हो जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8। अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। इन क्वेश्चन की पहचान ये होती है कि ऊपर से पढ़ोगे नीचे तक आओगे पता नहीं चलेगा पूछ क्या रहा है। ठीक है, हवा ही नहीं लगेगी। पढ़े हो तो, इज दैट क्लियर। अगर 6 महीने पढ़ाई की है तो, अगर पढ़ाई नहीं की हो ना तो ये भी नहीं समझ आएंगे एक्चुअलिटी। तो ये सब क्राइटेरिया उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत की है। ठीक है, जो नहीं मेहनत की उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर दे के आओ, 200 के 200 अटेम्प्ट करो, बात ही खत्म। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं, सीरियस मेहनत किए हैं, आराम से देख रहे हैं, उन लोगों को आपको ये ध्यान देनी है चीजें। ठीक है, अब देखो ये 10% ये हो गए। अब बाकी 20 क्वेश्चन या 10% आप लोग किसको मान लो, नॉन नर्सिंग को मान लो। ठीक है, जो प्लस माइनस आप बोल सकते हो कि कम से कम प्लस माइनस 10 तो हो ही जाते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी ढंग से नॉलेज रखते हो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स का तो अप्रोक्स 10 क्वेश्चन आप लोग वहां पे सही हो जाएंगे। 10 मान लो सही, 10 माइनस गलत। अब इसको जाने दो, हमारा मेन फोकस है कहां पे, यहाँ पे। अब देखो अगर आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो ये 100 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, इनमें से आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। इसमें आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। यानी 100 क्वेश्चन तो अकाउंट में हो ही गए, 100 क्वेश्चन तो करने हैं, ये अकाउंट में हो ही गए। अब बताइए इसमें परफेक्शन कितनी चाहिए। अब परफेक्शन कैसे लाएं वो बात हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि परफेक्शन जो लानी थी वो आप ले आए। ठीक है, अब ये परफेक्शन कितनी होनी चाहिए, यहां पर आपके नहीं करते 95 सही होने चाहिए। अगर आप 95 से नीचे जा रहे हैं ना कहीं आप क्या जा रहे हैं, सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि इजी टाइप वाले क्वेश्चन अगर 100 आ रहे हैं तो 95 सही होने ही चाहिए, और 100 से ज्यादा ही आते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखो। तो 95 क्वेश्चन ये सही होने चाहिए। अब देखिए सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जिनके लिए आपने पूरे साल मेहनत की है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, ये वो सारे काम किए, ये कितने सही होने चाहिए, ये आप 36 सही कर लो तो बहुत है। मिनिमम 36 बता रहा हूं, जितने ज्यादा करोगे उतनी अच्छी रैंक इंप्रूव होगी, उतना सब कुछ अच्छा होगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूं। यानी जो हम सोचते हैं ना तैयारी करते टाइम कि भाई साहब कोई सा भी एम्स मिल जाए, कि अभी तो अंडमान निकोबार में भी एम्स मिल जाए तो भी चलेगा, ये वो वाला है कि कौन सा मिलेगा कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इस क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तो एम्स जरूर मिल जाएगा, इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, 36 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही होने चाहिए। 36 से नीचे अगर जहां जाते हो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं बोलता हूं आप नील समझ लो, आपको ये क्वेश्चन छोड़ देने हैं, आपको ये क्वेश्चन नहीं करने हैं। मान लो इसमें से एक भी आपके सही नहीं होंगे, तो यहां पे आप देखो 100 क्वेश्चन यहां से किए, 60 यहां से किए, मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। 160 तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं 160 तो आपको करने ही पड़ेंगे आज के सिनेरियो में। ठीक है, एक पुराना टाइम था जब 140 करते थे, 150 करते थे, कट पिट करके 55% के आसपास आ जाते थे तो सिलेक्शन इजीली हो जाता था। पहले के टाइम पे 50 से 55% में इजीली सिलेक्शन होते थे। आजकल क्राइटेरिया थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है ना। मिनिमम से मिनिमम मान के चलो 60, 55 प्लस तो कंपलसरी है क्वालिफाइड होने के लिए भी, मतलब एक सिलेक्शन की रेंज में जाने के लिए। अगर आप 60 से 65 के बीच में तो आप एक सेफ रेंज में हो जाते हैं सिलेक्शन की। चलिए अब देखो, मान लो मैंने आपको बोला कि भाई आपने 160 क्वेश्चन किए, तो
तो ये समझ में आया आप लोगों को कि ये पैटर्न होता है किसके अंदर क्वेश्चंस का, कि एग्जाम में किस तरह से आते हैं, किस में कितने सही करने होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक भी इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी, इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी सही करते हो ना, आपकी रैंक को इंप्रूव करके जाएगा वो, ठीक है। अगर गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर इस क्रिटिकल में आप +5 कर जाते हो ना, कि भाई 20 में से +5 मैंने सही किए, इसमें आपकी अंडर 500 कोई रोक ही नहीं सकता, अगर इसमें +5 कर गए तो, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन ये एक बेसिक नीड है। यहां पे अब देखो, आप, मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना, ये 60 में से नहीं करते 45 सही कर जाओगे, ठीक है। ये मिनिमम रेंज बता रहा हूं, अगर आप पढ़ने वाले हो, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो यहां 45 प्लस सही कर जाओगे। और यही स्कोप होता है हम लोगों के पास में, ठीक है, यही स्कोप होता है कि हमारी रैंक को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, है ना। 36 से +1 भी होगा तो वो किसको लेकर के जाएगा, आपकी रैंक को अप लेकर के जाएगा। ये रैंक के लिए इसमें इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल है, ये हर बच्चा करके आता है। जो जाते हैं ना कि यार चलो पेपर देख के आते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर देख करके आने वाले, वो भी 100 में से 90 सही करके आ जाते हैं, ठीक है। 85, 80, 90 आराम से सही कर करके आते हैं वो लोग, है ना। तो आपको काम करना है यहां पर और यहां पर। यहां पर मत करो, रिस्क मत लो। यहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट या फिर थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो क्वेश्चन को, थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं क्रैक होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सही होने के चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये था मेरा एक क्राइटेरिया कि आप पहले पेपर के पैटर्न को समझे। तो आपको एक मिनिमम समझ में आ रहा होगा कि 160 तो आपको करने होते हैं, ठीक है। आप 160, 150, 160 मिनिमम क्राइटेरिया लेके चलो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। इससे कम जा रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। अब मैं कुछ एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। चलो, ये जो मैंने 160 बताया, इसमें देखते सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मान लो 160 क्वेश्चन किए, ठीक है, 160 क्वेश्चन किए, 160 में से ये 95 सही होने पड़ेंगे और ये 36 सही होने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल कितने सही हो गए, कितने सही हो गए, 131। 131 क्या हो गए आपके, करेक्ट हो गए। रोंग कितने हुए, 5, यहां से रोंग हुए -5 और इधर से गलत हुए 24, है ना। 60 में से 36 गए, -24, है ना। नहीं करते, मैं मान लेता हूं, चलो। टोटल हो गए, रोंग हो गए कितने, 29। अब 29 के मार्क्स कितने कम हुए, -10, -10 मार्क्स गए। अब जो ये -10 मार्क्स गए, ये आपके यहां पे बने कितने थे, 131 -10 करो, कितना आया, 121। अब आप खुद बता दो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सिलेक्शन होगा। इतने सारे बच्चे आरटीई लगाते हैं, 121 का मतलब समझ रहे हो, अंडर 2500। 121 मार्क्स का मतलब है आराम से 2000 से लेकर के 2500 के बीच में रैंक होगी, और 2000 से 2500 के बीच में सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। हाँ, जनरल मेल हो तो थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ाना पड़ जाएगा आप लोगों को, तब आप मान के चलो 125, ठीक है। अब मैं कुछ एक आइडिया देता हूं आपको, यहां भी ये मैं जो रैंक बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं। मेरे एक दोस्त ने आरटी लगाई, उसके 111 के समथिंग मार्क्स थे, 109, 111, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 109, 111 थे, और उसकी रैंक थी 37,000 के आसपास, सॉरी 3,700 के आसपास, 37,000 नहीं, ठीक है। मतलब 111 पे 3,700 तक बंदा पहुंच रहा है, और एक एक मार्क्स पर 500 से 1000 तक रैंक क्या होती है, खत्म होती है। तो आप नहीं करते, अगर 121 पे आ रहे हैं तो इस मार्क्स के ऊपर 2000 से लेकर के 2500 के बीच में रैंक होगी, और इतने में आराम से सिलेक्शंस होते हैं। कैटेगरी में हो तो आराम से हो जाएंगे, और जनरल कैटेगरी के हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन होगा जरूर। इज दैट क्लियर? तो मिनिमम क्राइटेरिया इज 160, इससे ऊपर जाओगे फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको 140 आते थे, फॉर एग्जाम्पल 140 क्वेश्चन आते थे। एक केस ले रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ये एक केस है मेरे ही किसी नोन का, ठीक है। उन्होंने 140 किए, ठीक है। 140 में कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने गलत हो जाएंगे? मेरे हिसाब से आप नहीं करते तो -20 तो ले जाओगे,
इसमें भी, ठीक है, -20 तो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 140 थे, -20 हो गए, मतलब करेक्ट हुए 120, करेक्ट हुए 120 और -20, ये बहुत अच्छा रेशियो है। अगर आप 140 करते हो और 20 ही गलत तो बहुत अच्छा रेशियो होता है। लेकिन गलती क्या थी, इन्होंने 140 से आगे बढ़ाया नहीं, इनको बढ़ाना चाहिए था। मतलब इन्होंने क्राइटेरिया जो था ना, मिनिमम कितना तो करना पड़ेगा, वो नहीं फुलफिल किया, इस वजह से इनका सिलेक्शन रुक गया। और अब इनका क्या हुआ, 140 में से मान लो 120 गए तो अप्रोक्स 7 मार्क्स चले गए, -7, इनके नंबर बने 113 के आसपास, ठीक है। और ये नॉर्सेट फर्स्ट की बात बता रहा हूं मैं, उस टाइम पे 113 पे अप्रोक्स उनकी रैंक थी 5000 के आसपास। उस टाइम पे उनकी रैंक थी कितनी, 5000 के आसपास की रैंक थी ना, 4000 से 5000 के आसपास की रैंक थी। तो अब देखो 4000 से 5000 पे सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो 140 में अगर मान लो 20 क्वेश्चन, या मैं ये बोल रहा हूं ये 30 क्वेश्चन बढ़ा देते, मान लो 30 क्वेश्चन ये बढ़ा देते। अब आप सोचो अगर आप पढ़ने वाले हो, इस 30 में से कितने सही होने का प्रोबेबिलिटी है। मैं कह रहा हूं आपको अगर 3 क्वेश्चंस में भी डाउट, 3 ऑप्शंस में भी डाउट है, तो आपके नहीं करके 10 क्वेश्चन सही होंगे। ये मैं 10 मिनिमम बोल रहा हूं। आप अगर ऐसे तुक्के मारोगे ना, नहीं करते, आपके 15 से 20 के आसपास, 15 के आसपास तो हो जाएंगे, ठीक है, 50% तो रहता है, ठीक है। मान लो, पर मैंने कहा मिनिमम मान लो 10 सही हुए, ठीक है। अब 10 सही हुए और इसमें इनके -20 हुए, ठीक है। -20 मतलब 7 मार्क्स गए, -20 मतलब 7 मार्क्स चले गए, और -10 में से -7 गए, क्या हुआ, +3। अभी भी +3 हो, और +3 में रैंक कहां से कहां पहुंच जाती है। +3 बढ़ने का मतलब ये 4,000 से 5,000 से रैंक सीधा सीधा जंप करती, कहां पर, अंडर 2000, ठीक है। कहां पे जंप करती, सीधा 2000 तक जंप कर जाती है ना। तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। एक थे हमारे अंकल थे जयपुर में, जब हम लोग थे, उनकी बेटी ने क्वेश्चन करके आए 96, और वो ओबीसी कैटेगरी की थी। अब वो 96 क्वेश्चन करके आ गई कि मेरे को इतने आते थे कंफर्मेशन तरीके से। अब सोचो, मान लो इन केस इसके 96 के 96 भी करेक्ट हो गए, परसेंट कितना है, मान लो 96 करेक्ट हो गए, ऐसा होगा नहीं पहली बात तो, फिर भी मैंने मान लिया कि 96 के 96 करेक्ट हो गए, परसेंट कितना है, 47 के आसपास, 47% के आसपास ही आया ना। 96 का हाफ कितना हुआ, 43। अबे यार मेरी मैथ, 47% के आसपास है ना। और एम्स का क्राइटेरिया ही क्वालिफिकेशन का 50% है। सोचो क्वालिफाई नहीं हो तो सिलेक्शन की क्या सोच सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आज चलो आधा सिलेक्शन इस साल ले लिया, आधा सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन एग्जाम में 2 ही काम होते हैं, या तो सेलेक्ट या अनसेलेक्ट, करो या फिर मरो, ठीक है। करना है, अगर पेपर अच्छे से आता है कि हाँ भी यार बहुत, अगर सिलेक्टिव करूंगा तो हो जाएगा, तो भी 160 से 170 तो करोगे, ठीक है। सबसे सेफ रेंज होती है ये, 170 सबसे सेफेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप यहां पर इसको सही नहीं, इतना भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं क्राइटेरिया में कम है, सिलेक्शन हो भी गया तो बहुत पीछे होगा, ठीक है। और होना बहुत रेयर चांस है, लाइक बहुत परफेक्शन चाहिए। और मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपकी परफेक्शन इस लेवल की है कि आप कहते हो कि मैं 140 क्वेश्चन करके सिलेक्शन कर सकता हूं, तो मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप अगर इतना हिम्मत रखते हैं कि 140 पे मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो आप मेरी एडवाइस मानिए, +30 और करिए, आप टॉपर्स में होंगे, ठीक है। अगर आप 140 करके सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप मेरी बात मानिए, +30 और बढ़ाइए, आप 99% अंडर 1000 होंगे, 99% अंडर 1000, ठीक है। ये वर्ड्स है ना, मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, रिजल्ट आएगा ना उस दिन मैच कर लेना आरटीआई लगा करके, ठीक है। लेकिन आपने 140 किए तो बहुत लेस चांस है कि आप सिलेक्शन तक भी पहुंचे, थोड़ी सी ऊपर नीच आप बाहर, है ना। तो सेफ करके चलना है, आपने पढ़ाई की, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो। एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है ना, 2 में होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन करने होते हैं। कई बार क्या होता है, 2 ऑप्शन में, एक तो होता है क्लियर एक कर दिया, 2 ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है, ठीक है, 2 ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है। और देखो ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम हम जो टच करके आते हैं ना, या फिर छोड़ करके आते हैं, घर आके लगता है यार कहां से करते, तो मेरे को तो यही इंट्यूशन आ रहा था। तो ये जो इंट्यूशन आ रहे हैं ना, 2 ऑप्शन कंफ्यूजन है, तो सारे क्वेश्चन कर दो, 100% करने ये क्वेश्चन,
ठीक है, जिनमें दो में कंफ्यूजन है वो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। मान लो आपके 10 क्वेश्चन थे ऐसे जिनमें आपको दो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन था, ठीक है, दो आपने एलिमिनेट कर दिए, दो में कंफ्यूजन है, आपने ये 10 क्वेश्चन करो, जब ये दो दो में कंफ्यूजन है ना, तो आपकी किस्मत इतनी माड़ी नहीं होगी कि 10 के 10 गलत हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपके 5 भी करेक्ट हो गए ना, जो कि 50-50% है, प्रोबेबिलिटी पे काम चलता है, 50-50% आ गया, ठीक है, -5 हुआ, -5 1.75 मार्क गया, 1.66 मार्क गया, कितना बना 3.33 प्लस हो, और इस स्टेज पे आकर के प्लस 3.33 इज लाइक रैंक को 1500 क्रॉस कर जाना, समझ रहे हो, 1500 से 2000 रैंक क्रॉस कर जाओगे, जहां आपकी रैंक पीछे आनी होगी ना, रैंक होल्डर्स में आ जाओगे, है ना। तो ये जरूर करना है, दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन छोड़नी नहीं है। और मैं तो कहता हूं, मेरा तो क्राइटेरिया फिक्स था, अगर चारों ही ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो छोड़ दो, अगर इस 3 ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है, ठीक है, अगर 3 ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है तो भी करो, ठीक है, मेरा तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप पे थोपूंगा नहीं, बट हाँ कर देने चाहिए, प्रैक्टिकली बताता हूं। मान लो 10 क्वेश्चन किए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 में ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन था तो कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके? नहीं करते, 3 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं, आपके 3 क्वेश्चन सही होंगे। मान लो 3 क्वेश्चन सही हुए, 7 गलत हुए, -7, कितना नेगेटिव गया? 2 नेगेटिव गया, ठीक है, 2.33, ठीक है। अब मान लो 3 क्वेश्चन किए थे, 2 माइनस भी चले गए, तो कितना? अभी भी +1 हो, नुकसान तो कहीं है ही नहीं। मतलब जहां तक आपको 3 ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है ना, वो भी क्वेश्चन अगर कर देते हो तो आपको घाटा नहीं लगेगा, या तो फायदा भी नहीं होगा या नुकसान भी नहीं होगा, मींस नो प्रॉफिट नो लॉस वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा और सिचुएशन जो थी वहीं पे हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन वो अब मैं इसको पीछे नहीं कर सकता, वो जो 10% क्वेश्चन थे ना, 20 क्वेश्चन, वो ढूंढ ढूंढ के रखने हैं कि हाँ ये 20 में से ये हार्ड वाला क्वेश्चन ये दिया एग्जामिनर ने, उनको टच मत करना। उन पे अगर रिस्क खेल गए, और वो ऐसे ऑप्शन होंगे कि आपको चारों में कंफ्यूजन होगा, अगर आप खुशकिस्मत हो गए अगर आप उन क्वेश्चन में से एक को भी एलिमिनेट कर जाओ, ठीक है, आप खुशकिस्मत हो, अपने आप को प्राउड फील करना एग्जाम सेंटर पे कि आप उन क्वेश्चन में से अगर एक या दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर जाते हो, ठीक है, वो एलिमिनेट होंगे नहीं, वो क्वेश्चन ऐसे से आते हैं, ठीक है, वो करने लायक होते ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो समझ में आया आप लोगों को क्राइटेरिया? आपको एक मिनिमम रेंज क्या लेकर के चलनी है, 140 160, अच्छा पढ़ने वाले हो तो 170 प्लस लेकर के चले जाओ, कहीं नुकसान नहीं होगा, फायदा ही मिलेगा, रैंक होल्डर बन जाओगे, ठीक है। मैं मेरा बताता हूं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे शेयर करूं मेरे एग्जाम का, मेरा एग्जाम था 2020 नॉर्सेट जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ, ठीक है, और 2020 नॉर्सेट की बात बता रहा हूं, ये अभी तक का नॉर्सेट की हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर था, ठीक है, अभी तक जितने भी पेपर हुए, 3 पेपर हो चुके हैं नॉर्सेट के, तीनों पेपर में टफेस्ट पेपर था, क्योंकि इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन थे बहुत लेंदी थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेसिस ज्यादा क्वेश्चन थे, उस टाइप के क्वेश्चन थे। उस पे जो हमारे टीचर्स हैं, यानी जो मैक्सिमम लोग हैं, उन्होंने यही कहा था कि 150 से 160 की रेंज इज सेफेस्ट रेंज, ठीक है। और मेरे उस एग्जाम में क्या हुआ था, कुछ घटनाएं ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा वो पेपर ऐसा हो रहा था कि भाई हो भी गया तो दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा, तो मेरे सामने सिचुएशन होगी कर ले या फिर छोड़ दे, ठीक है, सिंपल सी बात। तो मैंने कर ही लो, 3000 रुपए छोड़ने के लिए थोड़ी ना दिए, है ना, 3000 रुपए छोड़ने के लिए थोड़ी ना दिए, तो मैंने क्या किया, भैया क्वेश्चन कर देते हैं, और मैंने अपना लक्की नंबर सोच के, हाँ भाई अपना 9 लक्की है, 180 का मैंने सोच रखा था, मैंने 179 क्वेश्चन किए, ठीक है, उस पेपर में। जब मैं पेपर देकर के आया और मेरे टीचर से मुझसे पूछा कि भाई मोहसिन कितने क्वेश्चन किए, तो जब मैंने उनको बताया ना कि सर मैंने 180 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन लोगों का रिएक्शन तो पूरा बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, और उन्होंने यही कॉम्प्लीमेंट दिया था मुझे कि या तो तेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है या तेरा पेपर बहुत रद्दी हो गया, खराब हो गया पूरा, है ना, क्योंकि वहां पे सेफ रेंज थी 150 से 160, लेकिन मुझे पता था ठीक है कर दिया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट मैंने जब मेरे मन में ये सेंस आ गया कि हाँ भैया देखो करना है, ठीक है, या तो कर लो या फिर छोड़ दो, छोड़ने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि छोड़ने पे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो कर ही लो, ठीक है, करने में क्या जा रहा है ना। तो 179 की, और मेरी रैंक आपको बता दूं मैं 322 थी, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, आसान बात नहीं होती है ना, इस क्वेश्चन रेंज उस पेपर में ले जा करके, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मैं 179 भी मैंने किए थे ना, मान लो मेरे क्वेश्चन -145 भी हुए होंगे ना, ठीक है, और ये मेरा एक अजम्पशन है
कि मेरे 40 से 45 क्वेश्चन गलत हुए हैं। हालांकि मैंने आरटीई नहीं लगाया, मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था कि मैं आरटीई लगाऊं, ये सब करूं, मैंने आरटीई नहीं लगाया, ठीक है, तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैं मेरा अजम्पशन मैं खुद से एक्सेप्ट करता हूं कि 40 तो मिनिमम गलत हुए होंगे, बट मैं मैक्सिमम रेंज बोल रहा हूं, मैंने मान लो मेरे -45 गलत हो गए, ये बहुत होता है, ठीक है, इतने क्वेश्चन गलत कर रहे हो मतलब बहुत बड़ी बात होती है, और फिर भी आप इस रैंक के साथ सेलेक्ट होते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने 179 किए, -45 के नंबर माइनस कितने गए, -15, ठीक है, और यहां से गलत कितने हो गए, 4 7 4 3, यानी कि करेक्ट कितने हो गए मेरे 134, 134 -15 कितने नंबर बने, 119, ठीक है। तो मेरे को ऑन एन एवरेज मुझे यही लगता है कि मेरे मार्क्स 119 से 120 या 100 ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूं तो 125 होंगे, ज्यादा से ज्यादा बोल सकता हूं, 125 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि मेरे मार्क्स आए होंगे उस पेपर में। और जो अभी मैक्सिमम लोग आरटीआई निकलवाए हैं उनका यही रेंज होता है। जैसे मेरे एक दोस्त ने नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर 2021 में आरटीआई लगाई और उसके रैंक थी ऑल इंडिया 52 या ऑल इंडिया 150 या मतलब 150 के आसपास रैंक थी, है ना, 152 या 149 ऐसे कुछ रैंक थी, और उसका आरटीआई में जब मार्क्स पता लगे उसके मार्क्स थे 137, ठीक है। तो आप सोच लो 137 मार्क्स के ऊपर 152 रैंक आ रही है, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। 137 या 127 137 ही मार्क्स थे उसके, है ना, तो यहां पर पहुंच रहे हो तो आप एक तरह से बोल रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा पेपर करके आ रहे हो, रैंक आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? और उसके नेक्स्ट भी कुछ आरटीआई लोगों ने लगाई तो यही आसपास रेंज थी कि आप 120 से 125 अगर स्कोर करते हो तो आपको हर कोई एम्स, मतलब कोई भी आपका जो मनपसंद एम्स है उसमें से चौथी पांचवी चॉइस तो इजीली मिल जाएगी, और हो सकता है कि फर्स्ट चॉइस भी आपको मिल जाए। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है, एग्जाम अच्छे से दो, ठीक है। वो सब पैटर्न आप लोगों को पता है कि पहले इजी करना है, फिर कुछ करना है, फिर कुछ करना है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप देख लेना अपने हिसाब से, सबका अपना अपना पैटर्न होता है। बट हाँ, ये जब ये 96 वाला मैंने केस देखा था ना, तब मुझे ऐसा लगा यार ये चीज समझानी चाहिए सबको, है ना, ये चीज सबको समझनी चाहिए कि वो 140 क्वेश्चन करके आकर के एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उनका मनपसंद एम्स मिले। मैं आपसे बोल रहा हूं नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये ऐसा मत सोचो कि हाँ मैं मतलब मैं ऐसे कोई चीज ऐसे मतलब बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा मैंने फिक्स बोल दिया, ये मतलब कहीं सुनी बात छोड़ दीजिए, ये फैक्ट है, ठीक है, जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 140 ला करके किसी को मनपसंद एम्स नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत रेयर टू रेयर कोई एक कादा हो ना तो, बट ऐसा रेयर मिलना भी मेरे हिसाब से मुश्किल है। आज तक मुझे तो ऐसा कोई दिखा नहीं, मैंने तो इतने सारे स्टूडेंट्स देख लिए, मुझे इतना रेयर कोई मिला नहीं। जो इंसान सेलेक्ट होता है कहीं ना कहीं 160 तो वो अटेम्प्ट करके आता ही है, ठीक है। तो आज का कंक्लूजन यही था, 160 170 के आसपास जाइए, ठीक है, और आप अच्छा पढ़ने वाले हो तो मैं तो कहता हूँ 170 से ज्यादा जाइए, और आपको पेपर आता है तो आप 200 के 200 भी कीजिए, क्या पता आप फर्स्ट रैंकर हो, है ना, क्योंकि जब रैंक आती है तो किसी को पता नहीं होता कि उसकी क्या रैंक आने वाली है। हर सिलेक्टेड होने वाले बंदे को यही लगता है कि भैया उसका पेपर भी नहीं क्लियर होगा, है ना। तो अगर पेपर आता है तो कोई लिमिट नहीं है, जिन लोगों को पेपर अच्छे से आ रहा है उन लोगों के लिए कोई लिमिट नहीं है। मेरे वार्ड में एक मेरी कलीग है, उसने 192 भी किया, ठीक है, और उसकी रैंक 52 के आसपास आई थी, ठीक है। तो वो भी कोई लिमिट नहीं है, एक्सप्लोर करने की, क्वेश्चन को बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है, आपके क्वेश्चन आने पर डिपेंड है कि आपको कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं। हो सकता है वो आप इतनी अच्छी किस्मत लेके आपके वो 20 के 20 क्वेश्चन वो भी आपने कहीं देखे हो, है ना। तो अगर आपको सारे आते तो सारे कर दीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेटेड, यानी अगर आपके मन में ये सिक्योरिटी है ना 120 करूंगा 140 करूंगा तो आप बढ़ा लीजिए। मैक्सिमम के लिए मेरा कोई मना नहीं है, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी अप्रोच यही रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाए। इज दैट क्लियर? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ ये ज्ञान सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, किसी और तक नहीं जाना चाहिए, दूसरों को भी दीजिए, है ना, क्योंकि जब आप दूसरों का भला करते हैं ना वो 20 क्वेश्चन तभी सही होते हैं, ठीक है। अगर आप चीजें शेयर नहीं करते ना लोगों से, अच्छी चीजें, तो फिर वो 20 नहीं मिलते हैं। किस्मत तभी बनती है जब दूसरों की हेल्प करते हो। आपका दोस्त, आपका कलीग, आपका कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आपके मान लो 100 दोस्त भी है ना, तो एग्जाम में सीटें 3500 है। आप विश करो कि हम 100 के 100 सेलेक्ट हो जाए, आप ये विश मत करो कि मेरे दोस्त का नाम मेरा हो जाए, ऐसा मत सोचो कभी भी। हमेशा हेल्प करो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कभी और।